बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए और तिक्के बोटियाँ भूनते हुए खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ईद को कर रहे होंगे एंजॉय। जनाब ईद इतनी मसरूफ़ कि आप लोगों को मैं ईद मुबारक ही कहना भूल गई। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी जो दिखाना था कि ईद के दिन मैंने क्यों आखिर वीडियो नहीं बनाई। मैं इतनी मसरूफ़ थी यार कि मैंने ये छोटा सा क्लिप, वो भी गोश्त को एक साइड पे रखने के बाद, घर की सफाई के बाद सिर्फ बाहर का मंजर आपको दिखाया। तो आप खुद सोच लें कि ईद का दिन मेरा कितना मसरूफ़ और कितना ज़्यादा हैट्रिक गुजरा होगा। और उसके बाद इस सब के बाद फिर मैं बैठी, मैंने अपने गोश्त को साफ़ किया, कीमे का गोश्त निकाला और जो है ना पहले ही दिन मैंने अपनी बोटियाँ वगैरह साफ़ करके रख दी, अपने शामी कबाब का गोश्त अलग कर लिया, अपना सारा का सारा जो है ना गोश्त धो के अच्छे से। लेकिन यकीन करें मैं बिल्कुल वीडियो जो है ना वो नहीं बना सकी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं मसरूफ़, और दूसरा माशाल्लाह इतना ज़्यादा लोगों का हुजूम था घर में जो कि गोश्त लेने के लिए आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे बेहिसाब गोश्त बांटा, अल्लाह के नाम पे बेहिसाब दिया। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अल्लाह के नाम पर देती हुई चीज़ भी लोगों को दिखाऊं। तो बस ये कि अल्लाह के लिए था तो अल्लाह ही उसे कबूल करे। तो मैंने जब ईद से फ़ारिग हो गई दूसरे दिन, जब बात आई कीमा कराने की और कोफ्ते बनाने की, तो मुझे आप सब भी याद आए कि मेरी तो एक छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली भी है जिसे मैंने मुँह दिखाना है जिनके लिए मैंने वीडियो बनानी है। तो मैंने बस जो क्लिप जस्ट क्लिक की थी वो आप लोग के लिए रख दी और ये लगाई। मैंने कहा चलें आप लोग को छोटा सा व्लॉग दिखाएंगे, तो बताएंगे कि ईद के बाद की ज़िंदगी और ईद के दिन की। तो बस ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, पर यार यही तो हमारी ज़िंदगी खुशियाँ हैं ना, यही तो वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है और हम उससे जो है ना गुजार होते हैं, महसूस कर होते हैं। अगर हम एक जगह बैठ जाएँ और ईद ना हो, ये जानवर, ये ईद की खुशियाँ, ये गोश्त, इनको बांटना, इनको साफ़ करना, फिर बनाना अपनी फैमिली के लिए, मैं कहती हूँ ज़िंदगी की खूबसूरती जो है ना यार वो इन्हीं चीज़ों में छुपी हुई है। लेकिन हम लोग क्या बेजार हो जाते हैं। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बस अगले साल तो इतनी बड़ी कुर्बानी हिस्से सबके होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना। कुर्बानी ज़ाहिर हमारे घर में हुई थी, तो मैंने कहा कि ना अगले साल तो जो है ना नहीं, बस बकरा ठीक होता है, बस 1 घंटे में काटा, संभाला, पकाया और ख़त्म कहानी ईद की। तो मेरे शौहर ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुम्हें ये दिन तो दिखाया। तो मुझे यूँ लगा कि हाँ मैंने अपने अल्लाह की नाशुक्री कहीं ना कहीं कर ली है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी और मैंने कहा ताला तुम अगले साल इससे भी ज़्यादा जो है ना माल हमें देना, कि हम तेरे रास्ते में दे सके मेरे मालिक। तो बस ये है कि हम लोग क्या, मैं भी बोर हो चुकी थी। मैं कह रही थी कि मैं इतनी थक गई थी ना, लिटरली मेरे पैरों में से सांस निकल रहा था। पंजे जो होते हैं ना फुट्स, इनमें से सांस, मैं चल नहीं पा रही थी। शाम के वक्त में इतनी ज़्यादा थक गई थी और उसके बाद ईद भी था, तंदूर वगैरह भी बंद थे, पराठे भी घर में बनाने थे, रोटियाँ भी घर में बनानी थी और जो है ना सारे काम घर में ही करने थे। कुछ तो बाहर से आने वाला शीर खुरमा बना के रात को मैंने रख लिया था। बहुत सारा जो है ना रूटीन थी। अच्छा वो भी आपके साथ ना शेयर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक तो वो था यौम अरफात का रोज़ा, उसके बाद फिर चाँद रात थी, तो मुझे शीर खुरमा बनाना था। मैंने अपना और अपनी बेटी का छोटा सा फेशियल किया और बहुत छोटे-छोटे थे, पर ये है कि वो क्लिप्स मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर लो था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैं 3 दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना अरफ़ा का दिन था, उस दिन मैं 3 दफ़ा बेहोश हुई हूँ रोज़े की हालत में। तो मेरी वो हालत ही नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए शूट करती हूँ। तो बस यार बहुत ही ज़्यादा सॉरी के साथ आप लोगों के लिए खूबसूरत सा व्लॉग बना रही हूँ, जिसमें जो है ना आपके लिए मैं कोफ्तों की रेसिपी खूबसूरत सी, ज़बरदस्ती और आसान सी लेके आ चुकी हूँ। अच्छा ये रेसिपी जो है ना मेरी अम्मी की है। मेरी अम्मी इस रेसिपी से कोफ्ते बनाती है। खाने वाला तरकीब पूछ के जाता है, लेकिन यकीन कर तरकीब में कुछ इतनी ख़ास ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं होते। कहते हैं कि हर चीज़ का ना अपना टेस्ट होता है यार। अगर आप उसमें बेसाले मसाले दब दोगे ना तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने ले लेना है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और उसे ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास चॉपर नहीं था तो मैंने जूसर की मदद से ही ग्राइंड कर लिए थे। ठीक है, फिर मैंने ग्राइंड करके उनका पानी निकाल के साइड पर रख दिया। मैंने कहा चलो किसी और मैरिनेशन में काम आ जाएगा। और जो है ना मैंने उन्हें डाल दिया इसमें, आपने देखा होगा। उसके बाद इसमें आपने सूखा धनिया, अधकुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ये 4 चीज़ें डाल दी मैंने। ठीक है, हरी मिर्च की तादाद आप उससे ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसी से अच्छा टेस्ट बन के आता है। बस ये बेटर। उसके बाद मैंने 1 कप भर के, ये 2 किलो कीमा था समझ जाएँ, तो मैंने 2 किलो नहीं था, 1 डेढ़ किलो था। असल में गोश्त बहुत हुआ था तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना। 1 किलो की में समझो मैंने 1 कप भर के चाय वाला जो है ना वो आटे का डाला। कोई ब्रेड नहीं डालनी, कोई अंडा नहीं लाना, कोई गंद वाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आटा मेरी अम्मी डालती हैं, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते उनके बन के तैयार होते हैं। ना टूटते हैं
ना ख़राब होते हैं और ना ना वो शिलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, आटा उनके अंदर होता है। तो बस मैंने डाल के, पहले तो मेरे शौहर की फरमाइश थी कि यार आप गोला कबाब बनाओ, तो मैंने गोला कबाब बना लिए। यहाँ मैंने वीडियो आप लोगों के लिए भगाई है, मैंने कहा मेरी बहनें बोर ना हो जाएँ, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मैंने तरीका बताया कि गोला कबाब खैर में मेरे पास जो है ना वो नहीं थी, वो जो उसकी स्टिक होती है, शीख जिसे कहते हैं बनाने वाली, तो मैंने सिंपल चम्मच के पीछे से ना गोला कबाब बना लिए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए। अच्छा, कोफ्तों का तो वही कीमत था, लेकिन गोला कबाब में मैंने तंदूरी मसाला शान का होता है वो 2 चम्मच डाल के जैसे मिक्स कर लिया, तो वो थोड़े रेडिश हो गए थे और उनका टेस्ट, जायका और वो जो कहते हैं मतलब तीखापन ज़्यादा हो गया था। तो इस तरीके से मैंने अपने कोफ्ते और सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे। अच्छा, हमारी जो है ना फैमिली छोटी है, तो मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यूँ लगता है ना कि सीख कबाब हो चाहे कोई भी चीज़ हो, फ्रीज़र में पड़ी हो ना, 1 हफ़्ते के बाद उसका जायका ख़राब हो ही जाता है, एक हीक सी आनी शुरू हो जाती है। तो बस मैंने इतने ही बनाए थे कि 10 दिन में हम बना के फ्राई करके इनफ ख़त्म कर दें इनको। तो बस जनाब ये छोटी सी मेरी कोफ्ते की रेसिपी। अच्छा, इसी कोफ्ते की कीमे से ना मैंने थोड़ा सा कीमा एक मुट्ठी के बराबर निकाल लिया था, छोटा सा बाउल, और उसके अंदर जो है ना मैंने एक प्याज और धनिया कुतर दिया, उसमें फिर मैंने सूखा धनिया, साबित अनारदाना और नमक, हाँ, और ये अधकुटी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची कुतर के डाल दी, और ना इनके मैंने ज़बरदस्त से तीसरे दिन चपली कबाब बना लिए। क्योंकि देखिए इतनी थक गए हैं हम ईद में हम, तो इससे यही छोटी-छोटी रेसिपी हैं ना जो हमारी हेल्प कर रही होती हैं। एकदम से अब हम एक जान है, घर के काम भी हैं, बच्चे भी हैं, ईद का बर्डन, थकावट, तो उसमें दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ करना भी था। ज़ाहिर है ईद गुज़री हुई है, अच्छे से पकवान बनाने हैं, तो मैंने वही कोफ्तों वाला कीमा रात में बचा लिया था और दूसरे दिन इसमें ये सब डाल के और आधा कप आटे का डाल के अच्छे से मिक्स करके चपली कबाब बना लिए। जो कबाब आप बाहर से ले रहे होते हैं ना यार, वो भी आधे कीमे से ज़्यादा उनमें जो है ना आटा होता है और चर्बी बेहिसाब होती है। तो अगर आपको थोड़ी चिकनाहट चाहिए हो ना, तो आप चर्बी वाला गोश्त लेंगे ना कीमे में, तो उससे ही बहुत ज़बरदस्त नरम मुलायम आपके बनेंगे। तो बेचपली कबाब भी यार बहुत ही मज़े के बन गए थे। और बस ये मैं कह रही हूँ ना कि यही वो छोटी-छोटी बातें होती हैं, वो नेमतें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशी ला रही होती हैं। हम थक रहे तो होते हैं, कभी-कभी दिल भी नहीं कर रहा होता यार कि कुछ करें, ये क्या ज़िंदगी है, काम, काम, काम। लेकिन यकीन करें यही वो काम हैं जिनसे जो है ना हम अपने वक़्त को सर्व करें, हमारा वक़्त गुज़रे। आप किसी दिन बोर होके बैठे, तो अक्सर देखिए शाम के वक्त जब इंसान बोर हो जाता है तो बंदा कहता है अल्लाह मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो ज़िंदगी का मज़ा नज़र नहीं आ रहा होता। तो बस यही काम होते हैं, घर की सफाइयाँ, पकाना, गुनना। और यकीन करें जब अच्छा पकाएंगे, गूनेंगे, टाइम लगाएंगे ना किचन में, तो आपका दिल ज़्यादा खुश और मुतमईन होगा। आप ये चीज़ आजमा के देखिएगा। तो बस मैंने क्या किया था कि मैंने सिंपल जो है ना वो पहले तो 2 रोटियाँ बना ली और चपली कबाब बना लिया, और थोड़ी सी रेशे वाली बोटियाँ मैंने बनाई थी। उसकी रेसिपी आपके साथ यार मैं शेयर करूँगी, बहुत मसरूफ़ियत हुई है, मैं उसको भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर बता दूँगी। आप वो वाली रेशे की बोटियाँ भी ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और तीसरी बात, चपली कबाब कभी भी आपने तेल में फ्राई नहीं करने हैं अगर घर में अच्छे रिज़ल्ट्स चाहिए तो। आपने तलो या डालडा के घी में ही इनको फ्राई करना है, तब जाके ये टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत मज़े के मुलायम अंदर से मुलायम और बाहर से क्रिस्पी चपली कबाब आपके जो है ना वो बन के तैयार होंगे। तो यार ये थी मेरी ईद की छोटी-छोटी खुशियाँ जो मैंने अपनी खुद भी एंजॉय की और बच्चों में बाँटी। अच्छा, शुरू-शुरू में ये था जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ख़फ़ा रहती थी। क्यों? मैं अपनी परेशानी की वजह भी खुद थी और ख़फ़ा रहने की वजह भी खुद थी। क्यों कहते हैं ना खुशियाँ जो है ना वो ढूँढने से मिलती हैं, खुशियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं आपको। खुशी कभी भाग के नहीं आएगी, हाँ, गम जो है ना आपके भाग-भाग के आते हैं, लेकिन खुशियाँ जो है ना वो इंसान को ढूँढने से मिल रही होती हैं। तो आप भी जो है ना अपनी ज़िंदगी की खुशियों को छोटी-छोटी चीज़ों में ढूँढना शुरू करें। कभी भी किसी की चीज़ को देख के ये ना सोचा करें कि मेरे पास ये नहीं है, ये आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा तो। हाँ, मैं मानती हूँ पैसा खुशी है, लेकिन सारी दुनिया खुशी नहीं है। अब ईद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की, शूट भी नहीं किया, तो मैं रात में थोड़े ड्रामे वगैरह देख के ना एंजॉय कर रही थी। अब सब बोलेंगे हिजाबी होम मेकर ड्रामे देखती है। कभी-कभी मैं देख लेती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ईद पे बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रामा था, 4 दिन का था वो। उस ड्रामे का नाम था, मुझे पता है कि सब बहनों ने देखा होगा यार, वो ड्रामा बहुत मज़े का था। मैंने भी तीसरी ईद को देखा, चौथी ईद को उसकी लास्ट किस्त देखी। दूसरा चेहरा बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा ड्रामा, और उसमें जो पैगाम हमारी बहनों को दिया गया ना यार, वो अनबीटेबल है। मैं कहती हूँ इस किस्म के ड्रामे बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भी है ना घर के काम काज करते करते दूसरों की ज़िंदगी को देखते देखते अच्छा कंटेंट जब देख रहे होते हैं ना हम यूट्यूब पर आगे पीछे, इंस्टाग्राम पे देखो इतने घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली, खुशियाँ हैं, हम लोगों को ये नज़र नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं। अपने शौहर, हमारी जो ज़बान होती है ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अपने शौहर को तंज़ देना कि आपने मुझे दिया ही क्या है, आज तो मुझे कोई खुशी ही नहीं मिली, या अपने शौहर के साथ बुरा सलूक करना कि, या बच्चों को मारना, डपटना कि हट जाओ, दफ़ा हो जाओ, ये मैं थक गई हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा यकीन करें, वो उस ड्रामे में इतनी करीब से दिखाया गया यार, वो लड़की जो है ना, वो दूसरी इन्फ्लुएंसर्स जो होती हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, उन्हें देख देख के ना अपने घर का सारा माहौल, यार वो लड़की, अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके देखिएगा। वो मैं इसलिए, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी ये ड्रामा देखिए, ये चीज़ देखिए, वो देखिए, लेकिन यार यकीन करें इसमें इतना अच्छा पैगाम था ना हम बहनों के लिए, कि वो लड़की जो है ना अपने घर का माहौल तबाह कर रही थी। जब एट द लास्ट टाइम उसको पता चला कि ये जो मैं जिस लड़की को देख के अपना घर तबाह कर रही हूँ, इससे तो खूबसूरत मेरी ज़िंदगी है, इसकी ज़िंदगी में पर्स भी थे और खुशियाँ भी थी, लेकिन शौहर की वो मोहब्बत नहीं थी जो मोहब्बत इसका शौहर इस लड़की का, जो नाशुक्री लड़की थी, उसका शौहर उससे करता था। तो बस ये इतना खूबसूरत यार पैगाम था, हमें इतनी नज़दीक से ज़िंदगी दिखाई गई है लड़कियों को, खासकर हाउस वाइफ्स को, जो अपना मुआवजा जो है ना दूसरी लड़कियों से, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इधर उधर की लड़कियों से कर रही होती है। यकीन करें, आप घर में है ना, आप घर के काम कर रही हैं, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको नहीं पता यार कि जो बाहर लड़कियां निकलती हैं ना, इनको कैसी कैसी मुश्किल और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बस बात वही है ना कि एक टॉफ़ी ले लें और एक दो टॉफ़ियाँ हो, एक के ऊपर रैपर चढ़ा हुआ हो और दूसरी के ऊपर रैपर ना चढ़ा हुआ हो, ठीक है, और आप कौन सी खाएंगी? जाहिर है आप तो रैपर चढ़ी हुई टॉफ़ी खाएंगी ना, साफ़ सुथरी हाइजेनिक, और जो बगैर रैपर वाली होगी वो तो आप फेंक देंगी। तो यार मेरे हिसाब से जो है ना, हम जो पर्दादार लड़कियां होती हैं, जो हम पर्दे करती हैं, घर में रहते हुए मेहनत करती हैं, घर में रहते हुए काम करती हैं, बाहर के लोगों की गंदी नज़र से आपको बचाती हैं, तो उनकी तारीफ़ होती है ना, वो एक टॉफ़ी किसी होती है जो रैपर में होती है। और जो बेपर्दा होती हैं, जो बाल खोल के सर झाड़ मुंह फाड़ रोडों पे घूमी होती हैं, गंदी मर्दों की गंदी नज़रें, हर किस्म की नज़र से मर्द देख रहे होते हैं। यकीन करें, मैं उस दिन पढ़ रही थी कि एक मर्द था जो तोहा इब्न जलील जो है, जो बयान करते हैं यूथ क्लब वाले, वो कह रहे थे कि मैं एज अ मर्द ये बात करता हूँ कि अगर हम मर्दों वाली आंखें औरतों को दे दी जाए ना, यकीन करें पता नहीं क्या हो जाए। कहते हैं कि हर मर्द, जब एक मर्द एक खैर औरत को देखता है ना, तो उसकी कितनी गंदी निगाह होती है और उसके दिल में कितने गंदे गंदे ख्याल जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो बस यार कोशिश करें कि घर में रहें, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को पर्दे में रखें। मेरा ये पैगाम ही ये था कि आप लोग यार ये बिल्कुल भी बोर ना हो कि हम घर में हैं, हम काम करते हैं, खाना पकाते हैं। आप बेस्ट होम मेकर हैं। आप अगर मर्द भाग आके मेहनत कर रहे हैं तो उनके पैसे को, अगर वो पैसा लाते हैं तो उनके पैसे को रोटी बनाने वाली आप हैं। अगर वो मतलब काम आपका घर बनाया ना, तो उनके घर को, मकान को घर बनाने वाली आप हैं, खूबसूरत बनाने वाली आप हैं, सजाने वाली आप हैं। तो आपको ये वैल्यू जो आप खुद को देंगी ना, यकीन करें सारे आपको वैल्यू देनी शुरू कर देंगे। वरना क्या होगा कि जैसे आप खुद को डीवैल्यू करती रहेंगी, मेरी क्या अहमियत है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, ये है वो है, तो वो बात नहीं रहेगी रिश्तों में भी आपकी। तो बस कोशिश करें अपनी खुशियों को, छोटी छोटी ज़िंदगी की खुशियों में ढूंढना शुरू करें। बस ईद अल अज़हा गुजरी है, गोश्त वगैरह अल्लाह ने सबको दिए हुए हैं, तो बस अपने रोज़ाना एक डिश बनाने का एहतमाम करें। कोशिश करें एक मीठा बनाएं, जैसे मैंने पहली ईद पे शीर खुरमा बनाया, दूसरी ईद पे मैंने कस्टर्ड बना ली ट्राइफल वाली, और तीसरी ईद पे जो है ना मैंने खीर बना ली। तो ये 2-3 चीज़ें बना के जो है ना मैंने 3 ईदें अपनी खूबसूरत बनाई। उसके बाद मैं अपने बजट में आ गई, अपने तरीके में आ गई कि अब बजट में आके अपने घर को चलाना है। तो बस यही वो यार छोटे-छोटे तरीके होते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। कभी-कभी ये नहीं कि हर टाइम बजट 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 और अपने घर में कहत का माहौल बनाया हुआ है, बच्चों पर पाबंदी, ये ना खाएं बजट ख़राब हो जाएगा, वो ना खाएं बजट ख़राब हो जाएगा। कभी-कभी खुद भी अपने बच्चों को बना के देखें। पता है इससे क्या होता है कि बच्चों को अगर आप अच्छी चीज़ें बना के भी नहीं देंगे, उनकी जो वो अंदर कहते हैं ना हड होता है, हमारी बहन कहते हैं हड भूखा हो जाता है। बच्चों का एक आदत होती है ना, वो भूखी हो जाती है। वो जब घर से निकलेंगे कहीं जाएंगे ना, तो वहाँ वो ऐसे करेंगे कि लोग देख के इस बात को देखेंगे कि यार नोट करेंगे कि इनके घर में सही खाना वगैरह नहीं मिलता, बच्चों की आंख भूखी है। तो कोशिश किया करें कि अच्छी चीज़ें अपने बच्चों में उसूल बना के रखेंगे। हफ्ते एतवार ये चीज़ बनेगी, हफ्ते एतवार जब मैं हफ्ते वाले दिन बच्चों के लिए ब्राउनी बना लेती हूँ, आइसक्रीम बना लेती हूँ, कस्टर्ड शीर खुरमा खीर इस तरीके चीज़ें बना लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है ना थोड़ा वो फील करें बाहर जाने सा। क्योंकि हम तो यार मिडिल क्लास लोग हैं, हम घर से बाहर निकल जाके होटलों में इतनी महंगी महंगी होटलिंग नहीं कर सकते ना, लेकिन अपने घर को ही एक खूबसूरत सा रुख दे सकते हैं अपने रवैये से, अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से, अपने दिलों को, बच्चों के, शौहर के दिलों को जीत सकते हैं। तो बस यार ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था मेरी प्यारी प्यारी उन बहनों के लिए जो ईद में रहते रहते घर में थक गई हैं,
और बजट को मेंटेन करते करते थक गई हैं। अब वो चाहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में रिलीफ हो, हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हम ज़िंदगी की खुशी को महसूस करें। तो यार आपकी ज़िंदगी की जो काम काज हैं, ये ही सब कुछ आपकी ज़िंदगी का सुकून है, अगर आप माने तो। और अगर आप ना मानेंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी इतनी बड़ी वीडियो मोटिवेशन बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। चलो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर व्लॉग जैसा ही पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी, यार आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। पूरा ईद मैंने आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार किया है, बहुत मेरा दिल खफा है आप लोगों से। तो चलिए नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, अपनी खुशियों को महसूस करें, खुशियों को ढूंढें। खुशियाँ कभी भी नहीं आती खुद चलकर, खुशियों को ढूंढना पड़ता है, चुनना पड़ता है। अपने घर में छोटी छोटी दावतें रखें, दूसरों की दावतों में जाएँ, खुशियाँ मनाएं, एंजॉय करें। ये देखिए ये ऐसी खूबसूरत ईद होती है कि मेरा अल्लाह सबको कहते हैं ना कि पेट भर के खिला देता है। हर किसी का फ्रीज़र, घर, किचन सब महक रहा होता है, खूबसूरत माहौल होता है। तो बस यही वो ईदें हैं जो मेरी अल्लाह, ये मैं कहती हूँ ईद ही सबसे बड़ी खुशी अगर हम इसे महसूस करें और खूबसूरती से गुजारें ना, यकीन करें तो ये हमारी ज़िंदगी में कितना गहरा ताल्लुक छोड़ जाएगी। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।